बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्यपुर नामक नगर में लक्ष्यदत्त नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। त्यागियों में अग्रगण्य वह राजा इतना दानी था कि किसी याचक को 1 लाख से कम स्वर्ण मुद्राएं कभी नहीं देता था। यदि कोई विशेष आग्रह करे तो वह 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी देने में संकोच नहीं करता था। इसी कारण लोग उसे लक्ष्यवत्त कहने लगे थे। उसी राजा के सिंहद्वार पर लब्धदत्त नामक एक फटेहाल भिक्षुक ने डेरा जमा रखा था। जटा झूठधारी वह भिखारी वर्षा, सर्दी और गर्मी सब कुछ सहते हुए वहीं बैठा रहता था। वह कभी अपनी जगह से हिलता तक नहीं था। राजा की दृष्टि भी उस पर पड़ी थी, पर न जाने क्या कारण था कि दयालु स्वभाव होते हुए भी राजा ने कभी उसे एक कौड़ी तक नहीं दी। एक बार राजा वन में शिकार खेलने गए तो वह भिखारी भी अपने डंडे के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा ने वहां वाण वर्षा करके कई व्याघ्र, वराह और मृगों का शिकार किया। उसी समय वह अकेला भिखारी भी अपने डंडे से कई वराह और हिरण मार गिराता गया। उसका यह पराक्रम देखकर राजा चकित रह गए और मन ही मन सोचने लगे, कितना शूरवीर है यह दरिद्र। फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। भिखारी फिर उसी तरह सिंहद्वार पर आ बैठा। कुछ समय बाद राज्य की सीमा पर किसी शत्रु राजा से युद्ध छिड़ गया। कहानी अभी बाकी है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। एक जगह 10 शादीशुदा औरतों को जमा किया गया और सब औरतों से कहा गया कि सब अपने अपने मोबाइल से अपने अपने पति को आई लव यू लिखकर मैसेज भेजो और जिसका सबसे अच्छा रिप्लाई आएगा उसे 5 तोला सोना इनाम दिया जाएगा। सब औरतों ने अपने पति को आई लव यू लिखकर मैसेज कर दिया। कुछ देर बाद सबके पति के रिप्लाई आने शुरू हो गए और जवाब कुछ इस तरह थे। पहले जवाब आया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। दूसरा जवाब आया, घर का खर्चा खत्म हो गया है क्या। तीसरा जवाब आया, कहीं तुम मायके तो नहीं जा रही हो। चौथा जवाब आया, लगता है आज घर पर खाना नहीं बनेगा। पांचवा जवाब आया, तुम ख्वाब में हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। छठा जवाब आया, दुकान पर कोई ज्वेलरी पसंद आ गई है क्या। सातवां जवाब आया, ऑफिस में इतनी टेंशन है और तुम्हें आशिकी सूझ रही है। आठवां जवाब आया, कितने पैसे चाहिए। नौवां जवाब आया, आपके मायके वाले आए हैं शायद। जिस औरत को 5 तोला सोना मिला उसके मैसेज का रिप्लाई बहुत खतरनाक था। आई लव यू टू बट हाउ आर यू। अपनी राय कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या जवाब देते। पत्नी को शादी के कुछ साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़कर चली जाए पति कैसा महसूस करेगा। ये विचार उसने कागज पर लिखा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं ऊब गई हूँ तुम्हारे साथ से। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। उस कागज को उसने टेबल पर रखा और जब पति के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे छुप गई। पति आया और उसने टेबल पर रखा कागज पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उस कागज पर कुछ लिखा। फिर वह खुशी की सीटी बजाने लगा, डांस करने लगा और कपड़े बदलने लगा। फिर उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं मुक्त हो गया। शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ आ गया कि वह मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए आज वह घर से हमेशा के लिए चली गई। इसलिए अब मैं आजाद हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं आ रहा हूँ कपड़े बदल कर तुम्हारे पास। तुम तैयार होकर मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी आ जाओ। पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से कागज पर लिखी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं बावली। पार्क के पास वाली दुकान से ब्रेड लेकर आ रहा हूँ, तब तक चाय बना लेना। मेरी जिंदगी में खुशियाँ तेरे आने से है, आधी तुझे सताने से है, आधी तुझे मनाने। इस कहानी को एक बार जरूर सुने। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा, प्यार की हकीकत क्या है। बुजुर्ग ने कहा, बाग में जो सबसे खूबसूरत फूल हो वो ले आओ। लड़की एक दिन बाद वापस आई और कहा, मैं फूल देखती रही, मुझे एक फूल सबसे खूबसूरत लगा, मगर मैं उससे बेहतर की तलाश में चल पड़ी, मगर कोई प्यारा नहीं लगा। जब लौट कर आई तो उस फूल को भी कोई और तोड़ चुका था। बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने हो उसकी कदर नहीं की जाती और जब वापस लौटो तो वह भी हाथ नहीं आता, क्योंकि तब तक उसे कोई और ले जा चुका होता है। निष्कर्ष, बेहतर की तलाश में अक्सर लोग उसे भी खो देते हैं जो उनके लिए वास्तव में बेहतर होता है। खूबसूरती तो पैसे से भी बनाई जा सकती है, पर सच्चा दिल वाला दोबारा नहीं मिलता। एक औरत ने एक बूढ़े अंडे बेचने वाले से पूछा, एक अंडा कितने का है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, 5 रुपए का एक अंडा है मैडम। औरत बोली, 6 अंडे मुझे 20 रुपए में दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। बूढ़े ने बोला, जितने में लेना हो ले लो मैडम, क्योंकि आज एक भी अंडा नहीं बिका है, मुझे बस जीने के लिए पैसे चाहिए। औरत ने उस बूढ़े से सस्ते में अंडे लिए और ये सोचकर चली गई कि उसने आज जैसे दुनिया जीत ली हो। फिर वो अपनी महंगी कार में बैठकर अपनी सहेली के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में गई। वहाँ उन्होंने जो मंगाया वो थोड़ा खाया और बहुत कुछ छोड़ दिया। फिर बिल आया 5000 का। उन्होंने 6000 रुपए दिए और रेस्टोरेंट वाले से कहा कि बचे हुए पैसे टिप रख लो। दोस्तों, ये कहानी रेस्टोरेंट वाले के लिए तो नॉर्मल होगी, लेकिन अंडे बेचने वाले बूढ़े के लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। हमें जरूरतमंदों से खरीदते वक्त ही अपनी ताकत क्यों दिखानी होती है, और जो पहले से अमीर हैं उनके साथ ही हम इतने उदार क्यों होते हैं। इसलिए इसे दूसरों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
रात को 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी पूरी रात उससे लड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति ने कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी तो उसने देखा घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वह करीब पहुंची तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत सी आ गई। मन में सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठता, उसे तो उसकी बददुआ ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद पत्नी को दुनिया के रंग नजर आने लगे, रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया, जो हिस्सा उसका बनता था ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। ये कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये कहानी दूध और पानी की प्रेम की है। जब पानी दूध में जाता है तब अपनी पहचान मिटा देता है। तब दूध पानी से कहता है, भाई तुम मेरे से इतना प्रेम करते हो कि अपना नाम पहचान सब मिटाने को तैयार हो। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें अपना नाम, रूप और स्वाद दूंगा और यहाँ तक कि अपना मोल देकर तुमको अपने साथ बाजार में बिकवा दूंगा। इस तरह दूध पानी को बिकवा देता है अपने ही भाव में। जब उसी दूध को हम लोग चूल्हे पर चढ़ाते हैं तब दूध गर्म होने लगता है तो पानी कहता है, दोस्त तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं कुछ नहीं था, तूने मुझे अनमोल बनाया, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ जब तक रहूंगा अपने आप को जला दूंगा पर तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। और पानी अपने आप को जलाने लगता है और दूध को बचाता है। लेकिन जब पानी जलने लगता है तब दूध से बर्दाश्त नहीं होता है। दूध बर्तन से बाहर निकलकर उस आग को बुझाने दौड़ता है। ये आग तू मेरे दोस्त को जलाएगी, उससे पहले मैं तुझे बुझाकर समाप्त कर दूंगा। अगर आपको दूध और पानी की दोस्ती अच्छी लगी तो लाइक और फॉलो कर लेना। एक गरीब आदमी ठंड से मर गया क्योंकि एक ठंडी रात में एक अमीर आदमी ने अपने घर के गेट के बाहर एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने उससे पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लगती? बिना गर्म कपड़ों के बाहर कैसे रह लेते हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है। अमीर बोला, रुको मैं घर से कुछ गर्म कपड़े लाता हूँ। बूढ़ा खुश हो गया और बोला, मैं आपका इंतजार करूंगा साहब। अमीर घर गया और काम में व्यस्त हो गया। सुबह याद आते ही वह दौड़ता हुआ गया, लेकिन बूढ़ा तब तक ठंड से मर चुका था। उसने देखा तो एक नोट मिला। उसमें लिखा था, जब मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे तब मुझ में ठंड से लड़ने की ताकत थी क्योंकि मेरी आदत हो गई थी, लेकिन जब तुमने मुझे मदद का वादा किया तब मैं तुम्हारे वादे पर निर्भर हो गया और मेरी वह ताकत चली गई। मोरल, यदि आप अपने के वादे को निभा नहीं सकते तो किसी से वादा मत कीजिए क्योंकि वह आपके लिए छोटी बात हो सकती है लेकिन किसी और की जिंदगी का सवाल हो सकता है। ये सोच अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी दें। बिना रोए ये कहानी सुन सकते हो क्या? एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे? उस लड़के की माँ ने उससे कहा कि जब तेरा 18वां जन्मदिन आएगा तो अलमारी में देख लेना, उसमें तेरा गिफ्ट रहेगा। कुछ दिन बाद वह लड़का बीमार हो गया। जांच के बाद डॉक्टर ने लड़के के माता पिता से कहा कि उसके दिल में छेद है, यह अब 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। 2 साल बाद लड़का ठीक होकर घर आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ अब नहीं रही। उसे यह पता चलते ही उसने अलमारी खोली और देखा कि अलमारी में एक गिफ्ट पड़ा था। उसने जल्दी से वह गिफ्ट खोला। गिफ्ट में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो तू बिल्कुल ठीक होगा। तुझे याद है जब तू बीमार था तब हम तुझे अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि तेरे दिल में छेद है। उस दिन मैं बहुत रोई और फैसला किया कि मैं अपना दिल तुझे दूंगी। याद है एक दिन तुमने पूछा था कि मम्मी मुझे 18वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे? तो बेटा मैं तुझे अपना दिल दे रही, उसको हमेशा संभाल कर रखना। हैप्पी बर्थडे बेटा। दोस्तों एक माँ इसीलिए मर गई क्योंकि उसका बेटा जी सके। दुनिया में माँ से बड़ा दिल किसी का नहीं और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। अपनी माँ के लिए एक हार्ट जरूर सेंड। एक बहुत प्यारी स्टोरी बताता हूँ। एक औरत बहुत ज्यादा परेशान थी अपने हस्बैंड से। रिश्ते को लेकर झगड़े होते थे और मिसअंडरस्टैंडिंग थी। किसी ने बताया कि फकीर बाबा हैं, उनके पास चले जाओ। वो उनके पास गई और जाकर बोली कि बाबा मुझे एक ऐसा ताबीज दे दो जिससे हमारे रिश्ते ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरी बातें मानने लगे और हमारा घर ठीक हो जाए। बाबा ने कहा ताबीज तो मैं दे दूंगा लेकिन एक बहुत मुश्किल काम है जो आपको करना पड़ेगा। उस ताबीज में शेर की मूंछ का बाल भी लगेगा, आपको वो लाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मैं कैसे भी करूँ लेकिन लेकर आऊंगी। तब उसने चिड़ियाघर जाना शुरू किया और वहाँ पर शेर के लिए खाना लेकर जाती थी और बहुत सेवा शेर की उसने करनी शुरू कर दी। कुछ महीने ऐसे गुजर गए उसकी सेवा करते हुए और फिर शेर और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि वह शेर की मूंछ का बाल उखाड़कर बाबा के पास ले आई। बाबा ने पूछा कैसे लाए हो इसको? तब उसने बताया पूरी कहानी की। मैंने इतने दिनों तक शेर की देखभाल की और पूरा उसको अपना दोस्त बना लिया। वो मुस्कुराने लगे, बोले बेटे तूने ऐसे एक जानवर को दोस्त बना लिया जो इंसान का दुश्मन है, जो हर टाइम इंसान के खून का प्यासा रहता है। तू जानवर को एक दोस्त बना सकती है तो वो तो
इंसान है, इंसान को भी दोस्त बनाया जा सकता है। बस वो समझ गई, उसको ताबीज मिल गया था। उसने बाबा का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोग के साथ ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग केवल भटके हुए हैं उनके साथ धैर्य और प्रेम का व्यवहार कर उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। एक गाँव में एक दंपति रहता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके गाँव के लोग दो शातिर चोरों से परेशान थे, जो हर बार गाँव वासियों की तमाम सावधानियों के बावजूद चोरी कर जाते। एक रात वही चोर दंपति के घर के पीछे से अंदर घुस गए। घर के अंदर पति के दोनों वफादार नौकर बहादुर और शमशेर सो रहे थे। चोर जब चोरी का सामान तलाश रहे थे तभी उनकी एक वस्तु नीचे गिर गई। इस आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। वह सतर्क हो गई और तुरंत अपने पति को जगाया। धीरे धीरे उसने उसे पूरी स्थिति बताई और कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। पत्नी ने तेज आवाज में पूछा, अजी सुनते हो, तुम जल्द ही बाप बनने वाले हो, अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगे? पति ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, बहादुर। पत्नी ने चौंकने का नाटक करते हुए जोर से दोहराया, क्या बहादुर? और अगर दूसरा बेटा हुआ तो? पति बोला, शमशेर। पत्नी ने फिर चौंक कर कहा, क्या शमशेर? अच्छा, तीसरे का क्या नाम रखोगे? पति ने हंसते हुए कहा, चोर रखूंगा, चोर। चोर दोनों की बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन तभी पत्नी ने कहा, अच्छा ये बताओ, तीनों बेटों को एक साथ कैसे पुकारोगे? पति ने जोरों से कहा, बहादुर, शमशेर, चोर। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा जोर से पुकार कर दिखाओ, तुम्हारी आवाज तो कमजोर है। पति ने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया, बहादुर, शमशेर, चोर, बहादुर, शमशेर, चोर। पति की आवाज सुनकर बहादुर और शमशेर जाग गए। वे दौड़ते हुए आए और बोले, मालिक, चोर कहाँ है? पत्नी ने पास वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया। नौकरों ने तुरंत चोरों को पकड़ लिया और उनकी अच्छी धुनाई कर दी। निष्कर्ष, सतर्कता, समझदारी और सूझबूझ से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना और अपने बुद्धि चातुर्य का उपयोग करना हमें सफल बनाता है। ये कहानी हर किसी को जरूर सुननी चाहिए। एक बार ऑफिस से घर लौटने पर पति ने देखा कि घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। बच्चे बाहर अपने नाइट सूट में खेल रहे हैं, उनके खिलौने फैले हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है, कपड़े सोफे और कुर्सियों पर लटके हुए हैं, गीले तौलिए बिस्तर पर पड़े हैं, रसोई में झूठे बर्तन बिखरे हुए हैं। यह देखकर पति घबरा गया। उसे लगा कहीं पत्नी बहुत बीमार तो नहीं है। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा कि पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। जैसे ही पति पर निगाह पड़ी तो वह मुस्कुराकर बोली, कहो कैसा रहा दिन? हैरानी से पति ने पूछा, क्या हुआ? यह क्या हाल बना रखा है घर का? पत्नी बोली, तुम ऑफिस से लौटने के बाद रोज पूछते हो ना कि तुम आखिर रोज घर में करती क्या हो, तो आज मैंने कुछ नहीं किया। पति आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। दोस्तों, पत्नी को रानी बनाने के लिए ढेर सारे पैसों की नहीं, बस थोड़ी सी परवाह, मान सम्मान और प्यार की जरूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता।